और फिर कुछ काम नहीं करेगा, 5 साल तक कुछ काम नहीं करेगा। जब काम नहीं करेगा तो बाद में जब चुनाव आएगा तो आप उससे सवाल पूछिएगा कि सांसद महोदय जी आपने इस 5 सालों में क्या किए हैं, तो मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद वो करेगा सिर्फ। जय श्री राम। आप पूछिए कि हमारा विद्यालय का काम नहीं कराया, आप पिछले बार बोले थे कि स्कूल में बाउंड्री वाउंड्री नहीं है तो हम ये सब काम करा देंगे, पिछली बार बोले थे, लेकिन 5 साल बाद आप आए हैं और आप ये काम नहीं कर रहे हैं तो बोलेगा जय श्री राम, जय श्री राम, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी ऐसे हैं, मोदी जी वैसे हैं। अरे मोदी जी कैसे हैं ये पूरा देश जानता है, लेकिन आप कैसे हो ये बताओ पहले। मोदी जी क्या कर रहे हैं ये पूरा देश देख रहा है, लेकिन आपने अपने क्षेत्र में क्या किया है। मैं राजन कुमार सन ऑफ पासवान आप सबसे नम्र निवेदन करने आया हूँ, खास करके बिहार की जनता से। बिहार की जनता से मैं एक दरख्वास्त करता हूँ ना कि आप लोग कभी भी किसी भी अरे गैरों को वोट ना दें। हवा चाहे किसी की भी चलती हो, आंधी चाहे किसी की भी चलती हो, लेकिन आप लोग जब भी वोट दें तो आप लोग अपने क्षेत्र के प्रत्याशी की ईमानदारी और उसके किए गए कार्यों को देखते हुए आप लोग उसको वोट दें। अन्यथा मान लीजिए कि अभी वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी जी की आंधी चल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी किसी गधे को टिकट दे देंगे तो आप लोग उनको वोट देकर जिता दीजिएगा। आप लोग अपने क्षेत्र के प्रत्याशी को देखिए कि कौन ऐसा प्रत्याशी है जो प्रधानमंत्री से लड़कर अपने क्षेत्र में कोई काम लाएगा या विकास करेगा, आपके स्कूलों को का विकास करेगा, आपके गांव मोहल्ले के सड़कों का विकास करेगा, आपके क्षेत्र में कौन अस्पताल लाएगा, कौन केंद्रीय विद्यालय लाएगा, कौन पुस्तकालय बनवाएगा, कौन प्रयोगशाला बनवाएगा। ये सब चीज देखते हुए जो मतलब कि आपका क्षेत्रीय मुद्दा है, क्षेत्रीय मुद्दे को देखते हुए आप किसी भी प्रत्याशी को वोट दीजिए। अन्यथा आप लोग हवाबाजी में वोट दोगे कि नरेंद्र मोदी की हवा चल रही है तो चलिए नरेंद्र मोदी जी गधे को टिकट दे दी है तो गधे को वोट देकर सांसद बना दो, तो वो गधा जाएगा तो ढकार ही मारेगा, सांसद भवन में जाएगा और सो जाएगा। अभी तक वर्तमान समय में या पिछले 2014 से लेकर अभी तक आप लोग नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वोट देते आए हो। लेकिन मेरा सवाल आप लोगों से यह है कि बताइए आप लोग कि क्या आपके क्षेत्र में कोई भी काम रहता है या कोई भी दुर्घटना होती है या कोई किसी चीज की आपूर्ति होती है तो क्या नरेंद्र मोदी जी डायरेक्ट आकर आप लोगों को मतलब कि मदद कर देते हैं? नहीं करते हैं। आप लोगों की बातें, आप लोगों की क्या तकलीफें हैं, क्या दुख तकलीफ है, आप लोगों कौन से समस्याओं से ग्रसित हैं, ये जो भी है ना, ये आप लोगों के क्षेत्र का सांसद ही वहां तक पहुंचाएगा, दिल्ली संसद भवन में। तो आप लोग सांसद वैसा चुनिए ना कि जो आप लोगों की समस्याओं को और आपके क्षेत्र की जो मतलब कमियां हैं उसको जाकर सांसद भवन में बताए, प्रधानमंत्री को बताए कि हमारे क्षेत्र में ये काम की जरूरत है, हमारे क्षेत्र की जनता इस चीज से परेशान है, इस परेशानी को दूर करने के लिए हमको पावर दिया जाए। वैसा सांसद चुनिए जो जाए वहां पे तो आपके लिए लड़े, आपकी आवाज बने। आप लोग अपने क्षेत्र में सांसद चुनते हैं, एक सांसद चुनते हैं ताकि वो मतलब कि 5 से 7 लाख लोगों की आवाज बन सके। मान लीजिए कि आप सभी लोग वहां नहीं जा सकते हैं, प्रधानमंत्री के पास सभी लोग एक बार जाकर मतलब कि अपनी मतलब कि दुख तकलीफ दर्द बयान नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए आप लोग एक सांसद चुनते हैं कि हमारे क्षेत्र का एक सांसद जाएगा तो वहां पे हमारी तकलीफों को बताएगा और वहां से हमारी तकलीफों को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री कुछ सहायता देंगे तो वो सांसद आएगा और हमारे क्षेत्र में विकास करेगा। लेकिन अफसोस की बात क्या है कि आप लोग मतलब किसी को भी वोट दे देते हो। जैसे हमारे क्षेत्र में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल है, जो जब चुनाव लड़े थे ना 2019 में दूसरा बार, तो हम लोगों ने बोला था कि आपको हम 2 लाख से अधिक वोटों से जीत दिलाएंगे। तो हमारे विद्यालय के सामने खड़ा होकर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल बोले थे कि इसी विद्यालय में मैं अभिनंदन समारोह कराऊंगा और इस विद्यालय के उद्धार के लिए काम करूंगा और इस विद्यालय की पूरी कायाकल्प चेंज कर दूंगा। लेकिन जब चुनाव जीत गए उसके बाद आए और बोले हम लोग कि सांसद महोदय जी आप विद्यालय का काम कराइए, तो विद्यालय को ही भूल गए थे। पूछे हम ही लोगों से पूछे कि बताइए कि विद्यालय किधर है, तो बताइए कि आप लोगों को मतलब कि नरेंद्र मोदी हवा देकर चले जाएंगे कि हाँ हमारा प्रत्याशी है, गद्दे को दे दिए है टिकट, आप लोग चुनकर भेज दीजिए। वो जाएगा नरेंद्र मोदी के सामने हाँ करेगा, सिर्फ कुछ नहीं करेगा, इसके सिवा कुछ नहीं करेगा। तो आप लोगों से यही दरख्वास्त कर रहा हूं ना मैं कि आप लोग जब भी वोट दे तो अपने क्षेत्र के सांसद की ईमानदारी, निष्ठा सब कुछ देखते हुए कि वो सांसद आपके लिए क्या कर सकता है, आपका आवाज बनकर सांसद भवन में कितना दहाड़ लगा सकता है, उस सब चीज को देखते हुए वोट दे। अन्यथा आप लोगों को पछतावा ही पछतावा रहेगा। आपके क्षेत्र में नरेंद्र मोदी आकर देखने नहीं आएंगे कि हाँ मतलब कि इस क्षेत्र में क्या कमी है, किस चीज की कमी है। ठीक है, यहाँ का सांसद
अगर अच्छा होगा तो आपके लिए अच्छा बोलेगा, तो वहां से आपको लोग अच्छा समझेंगे। अगर यहाँ का सांसद आपको जाकर वहां बोल देगा कि नहीं फलाने जगह का आदमी चोर है, चाहे फलाना चोर है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी को आप कितना भी मानते हो ना, तो वो चोर ही समझेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी भी। ठीक है, तो सांसद ऐसा चुनिए जो आपकी तकलीफों को समझता हो, आपकी तकलीफों को समझकर वहां जाए और आपके लिए लड़े, और वहां से लड़कर आपके क्षेत्र में काम खींच कर लाए और अपने क्षेत्र में मतलब काम कराए। ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी के नाम पे किसी भी गधे को वोट दे दो। कोई भी जीत कर जाएगा और वो आएगा, चुनाव जीतने के बाद आएगा और फिर कुछ काम नहीं करेगा, 5 साल तक कुछ काम नहीं करेगा। जब काम नहीं करेगा तो बाद में जब चुनाव आएगा तो आप उससे सवाल पूछिएगा कि सांसद महोदय जी आपने इस 5 सालों में क्या किए हैं, तो मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद वो करेगा सिर्फ। जय श्री राम। आप पूछिएगा हमारा विद्यालय का काम नहीं कराया, आप पिछले बार बोले थे कि स्कूल में बाउंड्री वाउंड्री नहीं है तो हम ये सब काम करा देंगे, पिछली बार बोले थे, लेकिन 5 साल बाद आप आए हैं और आप ये काम नहीं कर रहे हैं, तो बोलेगा जय श्री राम, जय श्री राम, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी ऐसे हैं, मोदी जी वैसे हैं। अरे मोदी जी कैसे हैं ये पूरा देश जानता है, लेकिन आप कैसे हो ये बताओ पहले। मोदी जी क्या कर रहे हैं ये पूरा देश देख रहा है, लेकिन आपने अपने क्षेत्र में क्या किया है पहले ये बताइए आप। ठीक है, अगर अच्छा लगा मेरा बात तो इस पे विचार कीजिएगा और विमर्श कीजिएगा, अपने आसपास के लोगों को भी मेरी बातों को सुनवाइएगा और बोलिएगा कि मैं गलत बोल रहा हूं या सही बोल रहा हूं। जो सांसद काम नहीं कर रहा है और जो सांसद मतलब कि कुछ भी काम नहीं करेगा, लेकिन आएगा तो सिर्फ मोदी का मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, जय श्री राम, जय श्री राम, आएगा टीका उका लगाएगा, इधर करेगा, आप बोलेंगे कि हमारा स्कूल का काम करा दीजिए, यहाँ पे इतना सड़क पे पानी लगा है इसका काम करा दीजिए, तो बोलेगा क्या बोलेगा, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी को वोट दीजिए, मोदी जी को वोट दीजिए। अरे मोदी जी को वोट तो हम देंगे, लेकिन मोदी जी गधों को टिकट ना दें, मोदी जी अच्छे नेताओं को टिकट दे तो हम मोदी जी को वोट देंगे। ये बात पूछिए आप लोग। और आप लोग अगर हमारी बातों से सहमत है तो हमारा चैनल नया है, कृपया सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसी टेक्निक की बात सोचने के लिए मीडिया आपको नहीं बताएगा, सोचने और समझने की जो क्षमता है वो मैं बढ़ा दूंगा आप लोगों का, कि हम लोगों का मतलब कि मिसयूज कैसे होता है, हम लोगों को ठगा कैसे जाता है, इस चीज को समझना है तो हमारे साथ जुड़िए। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो जितना हो सके शेयर कीजिए और भी लोगों तक मेरी विचार को, अगर मान लीजिए कि हमारा वीडियो आप लोग नहीं चलाना चाहते हैं तो आप लोग अपने माध्यम से इस चीज को जन जन तक समझाइए कि मोदी जी ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन मोदी जी ठीक है इसका मतलब ये नहीं है कि मोदी जी किसी गधे को टिकट दे देंगे तो हम वोट देकर जिता देंगे और वो गधा जाएगा संसद भवन में तो सिर्फ ढेकार मारकर चला आएगा और हमारे क्षेत्र को भूल जाएगा। 5 साल बाद आएगा तो जब उसके कामों का हिसाब मांगेगी जनता तो बोलेगा मोदी जी जिंदाबाद, जय श्री राम, फलाना टिंगाना बोलेगा, बस हो गया उसका। तो ऐसा नहीं चलेगा। मोदी जी अच्छे हैं हम मानते हैं, लेकिन मोदी जी से यह भी अपील कीजिए कि सांसद अच्छा दे, ताकि वो और अपने सांसदों को ये निर्देश दे कि अपने अपने क्षेत्र में जाकर काम करे।